और कश्मीर में सुरक्षा बलों के मानवाधिकार का मामला, आर्मी ऑफिसर की बेटियों की याचिका सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जमा, आर्मी ऑफिसर की बेटियों की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। कश्मीर में सुरक्षा बलों के मानवाधिकार का यह मामला है जिसे सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है। आर्मी ऑफिसर की बेटियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दरअसल अलग अलग कार्रवाइयों के वक्त जब स्टोन पेल्टर्स पत्थर बरसाते हैं तो उस मामले को लेकर के जो आर्मी का पक्ष है, आर्मी के मानवाधिकार का जो पक्ष है, उसे लेकर के ये सुनवाई होगी। और ये याचिका एक आर्मी ऑफिसर की बेटियों की तरफ से लगाई गई है। और ज्यादा डिटेल के साथ हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, और क्या डिटेल है आपके पास? देखिए हुसैन, मैं बताऊं कि मैं मनीष शाह सुप्रीम कोर्ट से अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट आज इस बात को लेकर तैयार हो गई है कि कश्मीर में जो ये बहस है कि क्या केवल पत्थरबाजों के लिए मानवाधिकार है या फिर सुरक्षा कर्मियों के भी मानवाधिकार है। तो दो सैन्य अधिकारी के बच्चों के द्वारा दो याचिकाएं दाखिल की गई थी और जिसमें ये मांग की गई थी कि सुरक्षा बलों पर जब पत्थर से हमले होते हैं तो उस समय कैसे सुरक्षा बल अपना काम कर पाएंगे, उनके भी मानवाधिकार है, साथ में उनको ड्यूटी भी करनी है, तो उनके क्या क्या अधिकार होंगे। तो कि अगर वो ड्यूटी करते हैं और कल के दिन में उनकी जवाबदेही मानी जाती है तो वैसी स्थिति में उनके पास क्या क्या अधिकार होने चाहिए, इन सब पर विस्तार से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गई है। कोई तारीख दी गई है? कोई तारीख दी गई है? सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार से उन्होंने जवाब मांगा है। अब ये लोग केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट से जवाब दाखिल किया जाएगा, फिर कोर्ट इस पर विचार करेगी और उम्मीद की जानी चाहिए कि एक ऐसा गाइडलाइन मिल सके जब सुरक्षा बल भी अपनी ड्यूटी के साथ साथ इस बात को लेकर निश्चिंत हो सके कि उनके भी कानूनी हक को बिल्कुल अक्सर पत्थरबाजों के लिए मानवाधिकार की बात होती है तो उन आर्मी ऑफिसर्स का क्या, उन जवानों का क्या जिन पर पत्थर बरसाए जाते हैं, उनके मानवाधिकार को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष झा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चित्रकूट में 13 दिन पहले स्कूल बस से अगवा जुड़वा भाइयों प्रियांश और श्रेयांश के मर्डर के बाद से मध्य प्रदेश समेत पूरा देश सख्ते में है। जिसने भी इस मर्डर की खबर को सुना उसका दिल रो पड़ा। किडनैपर्स ने जिस बेरहमी से मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा उसे जानकर सबका कलेजा कांप गया। इस हत्याकांड के बाद मध्य प्रदेश में उबाल सा आ गया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाथ में काली पट्टी बांधकर सतना की सड़क पर मौन जुलूस निकाल रहे हैं, तो वहीं चित्रकूट से लेकर सतना तक इस हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन भी हो रहा है। इस मर्डर को लेकर आज सतना में बंद का ऐलान हुआ है। मासूम बच्चों के अपहरण और हत्याकांड में शामिल लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बांदा में मासूम बच्चों का शव उसी यूनिफॉर्म में मिला जो उन्होंने 12 फरवरी को स्कूल जाते वक्त पहनी थी। ये दो तस्वीरें, बाईं तरफ उन मासूम बच्चों की तस्वीरें हैं और दाईं तरफ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सतना की सड़कों पर मौन जुलूस निकाल रहे हैं इस घटना के खिलाफ, इस घटना के विरोध में। और अब ये सीसीटीवी तस्वीरें, सतना अपहरण कांड के गुनहगार 12 दिन पहले ही कैमरे में कैद हो चुके थे। 12 फरवरी को बदमाशों ने स्कूल बस में घुसकर बंदूक की नोक पर प्रियांश और श्रेयांश को किडनैप किया था। किडनैपिंग की यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन 12 दिन तक कमलनाथ सरकार और मध्य प्रदेश पुलिस सोती रही। पुलिस की नाकामी का ही नतीजा था कि दोनों बच्चे जिंदा वापस घर नहीं लौट पाए। ये 12 फरवरी की तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज है जो पुलिस के पास मौजूद है और कहा यह जा रहा है कि वक्त रहते अगर मध्य प्रदेश पुलिस सही तरीके से काम करती तो दोनों बच्चे जिंदा घर वापस लौट सकते थे। अनुराग अमिताभ हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, जो हम सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं इस बिना पर तो सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश पुलिस की एक बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले में। निश्चित तौर पर सतना का ये जो अपहरण कांड है निश्चित तौर से मध्य प्रदेश की जनता के लिए बेहद दर्दनाक है। वहीं जो सरकार है उसका प्रशासन और पुलिस के लिए बेहद शर्मनाक भी हो जाता है। खुलेआम हथियार की नोक पर बच्चों को ले जाते हैं। ये 12 तारीख की घटना है। 2 दिन ये जो अपहरण करता है इसी मध्य प्रदेश की सीमा में रहते हैं, उसके बाद वो यूपी शिफ्ट होते हैं, बांदा शिफ्ट होते हैं और बावजूद इसके मध्य प्रदेश सरकार जान रही थी, भले ही 2 महीने पहले आई हो, उसे मालूम था गंभीर
इस तरीके का जो चूक हो चुकी है, उसके बावजूद वो जो सख्ते में आ गई। और उसके बाद ये जो पूरा ऑपरेशन था, दरअसल ये यूपी और एमपी पुलिस का था, लेकिन जिम्मेदारी इसलिए अपने आप में जो मध्य प्रदेश सरकार की बन जाती है क्योंकि उसकी पूरी जिम्मेदारी थी। 2 दिन तक वो अपहरणकर्ता भोपाल, ये जो सतना है, वहां पे रहे, घूमते रहे। उसके बाद वो एक गाड़ी से बांदा निकल गए, जो सटी हुई बॉर्डर है। इन 12 दिनों में पूरा जो प्रदेश है उसमें आक्रोश देखा जा रहा था, बावजूद उसके जो प्रशासन है वो नहीं चेता, सरकार नहीं चेती। और सीधी तौर पे बात है कि जब इस तरीके की घटना हुई तो यूपी पुलिस के साथ कंबाइंड ऑपरेशन जो चल रहा था उसमें फ्रंट फुट पे आना चाहिए था सरकार को, और कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जो गंभीर चूक थी उस पर ध्यान लेना था। उन्होंने तब अपहरणकर्ताओं को तब ट्रेस आउट किया जब वो बच्चों को मारकर बांदा की सीमा पर डाल चुके थे। अब जो है सियासत जो है वो इस पे शुरू हो गई है। जाहिर तौर पर बीजेपी जो 15 सालों में सत्ता में रही है उसे कहने का मौका मिल गया है। अनुराग, ये जो मौन प्रदर्शन चल रहा है, मौन जुलूस जो चल रहा है शिवराज का, ये एक प्रदर्शन है खिलाफ उसके, लेकिन क्या कोई संदेश भी है, क्या किस तरह की मांग भी है सरकार से? अनिश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से जब ये बॉडी मिली है बच्चों की, बड़ी दर्दनाक जिस तरीके से उनकी हत्या की गई, उसके बाद से ही मध्य प्रदेश का सियासी पारा जो है वो साफ तौर पर चढ़ते नजर आया। 15 सालों से सत्ता में मौजूद जो बीजेपी रही उसे कहने का मौका मिल गया कि विगत 2 महीने में कांग्रेस की जो सरकार है, इन 2 महीनों में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। शिवराज सिंह चौहान ने जब परिवार में जाके बात की उन मृतक बच्चों के, तो साफ तौर पर उनका कहना था कि सिर्फ 2 महीनों में 6000 से ज्यादा अपराध के मामले सामने आ चुके हैं। 6 हत्याएं जो हैं वो रोज हो रही हैं। वहीं हमला करने का मौका मिला कि कमलनाथ सरकार के राज में जंगल राज बन चुका है। अपराधी जो है वो बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं, चाहे मंदसौर की घटना हो, रतलाम की घटना हो, उसके बाद सतना की घटना ने बीजेपी को बोलने का मौका दिया कि कांग्रेस की सरकार जब भी सत्ता में आती कहीं ना कहीं अपराध जो बढ़ जाते हैं। वहीं इस पर सियासत जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी करने से नहीं चूकी। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो अनुराग, मैं आपको रोक रहा हूं, कुछ तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा दे, फिर लौटकर आपके पास आते हैं। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। चित्रकूट में प्रदर्शन हो रहा है और सतना में नाराज लोग सड़कों पर हैं और उन्हें काबू करने के लिए पुलिस को लाठियों का सहारा भी लेना पड़ा है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें। अपना क्षेत्र जो है, हमारे क्षेत्र है, यहाँ सभी लोगों को साथ रहना है, साथ चलना है। यहाँ पे हम लोग अपनी शांति व्यवस्था बनाए रखें। यहाँ पे अपने क्षेत्र में किसी प्रकार कोई विवाद, किसी चीजें ना हो, शांति बनाए